हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नई डेस्टिनेशन। ऐसी डेस्टिनेशन जो है स्वर्ग से भी सुंदर, जिसकी सुंदरता की कोई होड़ नहीं है, जहाँ का कोना कोना है बेहद सुंदर। तो अब इतनी तारीफ सुन ही ली है तो चल दो सिक्किम, जहाँ के शहर से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर झील तक सब कुछ इतना खूबसूरत है, सिर्फ नाम सुनकर ही खींचे चले जाएंगे। सिक्किम की बेजोड़ खूबसूरती की हम तारीफ क्या ही करें, शब्द ही नहीं है। इस बेजोड़ खूबसूरती को निहारने के लिए आपको सिक्किम आना ही पड़ेगा। जैसे ही आप सिक्किम पहुँचेंगे, सबसे पहले होटल ले लेना गंगटोक के मॉल रोड पर, जिसे MG मार्ग भी कहते हैं। यहाँ से आपको टैक्सी लेने में आसानी रहेगी। होटल में खाना पीना, आराम करना और फिर शाम के समय निकल जाना मॉल रोड पर टहलने। शाम के समय मॉल रोड की खूबसूरती देखते ही बनती है। और साथ ही यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में यहाँ के जायकेदार और फेमस डिश ठुकप्पा, मोमोज, सेल रोटी को चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यहाँ के खाने के दीवाने ना हो जाएं तो कह दीजिएगा। और अगली सुबह चल दीजिएगा 5 बजे उठकर तासी पॉइंट पर सूर्य की किरणों में नहाए हुए सिन्नी लोचू और कंचनजंगा पर्वत की खूबसूरती को अपनी आँखों में कैद करने। तासी पॉइंट की दूरी गंगटोक से 8 किलोमीटर की है, तो आप भी टैक्सी पकड़ना और पहुंच जाना इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप ढेर सारी फोटोएं खींचना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह सुबह का मनोरम दृश्य, कंचनजंगा और सिनी लोचू पहाड़ी पर गिरती सूरज की पहली किरण इतनी खूबसूरत लगती है कि हम शब्दों से बयां ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा नजारा होता है, दिन बना देगा आपका। आपने इससे खूबसूरत नजारा कहीं देखा ही नहीं होगा, तो यहाँ पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम के 4 बजे चल देना बांजकरी वाटरफॉल को निहारने। बांजकरी एंट्री पार्क में तो 50 रुपए की टिकट कटवाना और पहुंच जाना इस पार्क में। ये पार्क गंगटोक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप पार्क में घुसोगे, आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आप यहाँ पर जिपलाइन एक्टिविटी से लेकर रोप वॉकिंग तक का मजा ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। आपको यहाँ पर मैन मेड झील भी मिल जाएगी, जिसमें आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। पार्क में ही आपको बहुत ही खूबसूरत बांजकरी झरना भी देखने को मिलेगा, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस खूबसूरत पार्क में आपको सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे के बीच पहुंच जाना है। इतना खूबसूरत पार्क, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बीच में एक प्यारी सी झील, बगल में बहता प्यारा सा कलकल करता झरना, कितना मनोरम दृश्य होगा। आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट डे आप होटल से नाश्ता पानी करने के बाद सुबह 8 बजे निकल जाना नाथुला पास के लिए। नाथुला पास की दूरी गंगटोक से 54 किलोमीटर की है, तो टैक्सी करके पहुँच जाना नाथुला पास। आपको नाथुला पास पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। नाथुला पास के रास्ते में ही आपको रंग बदलने वाली झील भी मिलेगी, जिसको सोंगमो झील कहते हैं। झील चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई बेहद ही खूबसूरत नजारा पेश करती है, तो आप झील को निहारना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने गिरगिट को रंग बदलते देखा है, लेकिन कभी झील को रंग बदलते देखा है नहीं? तो बस आपकी आंखों के सामने ही है। देख लीजिए इस झील को, ये हर मौसम में अपना रंग बदल लेती है। आप सर्दी में आएंगे तो ये सफेद चादर ओढ़े हुए मिलेगी, और किसी अलग मौसम में आएंगे तो ये कुछ और रंग ओढ़े मिलेगी। आप जिस भी मौसम में आए, प्यारा सा नजारा पेश करेगी आपको। तो यहाँ पर 2-4 फोटोएं लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। झील को निहारने के बाद आप चल दीजिएगा नाथुला पास, जहाँ आपको ऊंची सड़कें और दुर्लभ वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेकिंग करने के शौकीन हैं, तो ये खूबसूरत जगह आप ही के लिए तो है। खूबसूरत जगहों पर ट्रैक करने का अलग ही मजा होता है, मगर इन जगहों पर आने से पहले आप परमिट लेना, नहीं तो आप इसकी खूबसूरती को निहार नहीं पाएंगे। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर वेडनेसडे से संडे के बीच में ही घूम सकते हैं, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। बाकी दिन ये जगह बंद रहती है। तो ट्रिप प्लान करने से पहले वार भी देख लें कि कौन सा वार है और कब घूमने जाना है। नेक्स्ट डे आप टैक्सी पकड़कर पहुँच जाइएगा लांचुंग। लांचुंग की दूरी गंगटोक से 120 किलोमीटर की है। आपको लांचुंग में ही होटल लेना होगा, क्योंकि आपको लांचुंग जाने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। जैसे ही आप लांचुंग वैली में प्रवेश करेंगे, आपको दिखेंगे बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, जो कि इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में कि आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे इन खूबसूरत पहाड़ों से। यहाँ आने का सही समय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। अगर आपको इन खूबसूरत दृश्यों को आंखों में कैद करना है, तो समय से पहुँच जाना। यहाँ आने के लिए
आपको परमिट की आवश्यकता होगी। अगर आप यहाँ पर गर्मी में आओगे तो आप साफ पहाड़ों और घाटी का नजारा ले पाओगे। रंग बिरंगे फूलों से घिरी ये घाटी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस समय बर्फ पिघल जाती है तो कल कल करती नदियाँ बहती हैं, झरने दिखाई देंगे और खूबसूरत फूलों से भरी वादियाँ नजर आएंगी आपको। वहीं अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में आना। उस समय बर्फ से ढके पहाड़ बिल्कुल सफेद चादर ओढ़े बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको जो नजारा पसंद हो उसी मौसम में ट्रिप का प्लान कीजिएगा। लामचुंग घूमने के बाद आप चल दीजिएगा फूलों की घाटी का अद्भुत और खूबसूरत नजारा लेने युमथांग घाटी में। युमथांग घाटी को ही फूलों की घाटी भी कहते हैं। यहाँ आकर आप फूलों की खुशबू में खोने वाले हो। आप इससे पहले इतने सारे फूल एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ आपको फूलों की 24 से अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जिनमें से आप ज्यादातर के तो नाम भी नहीं जानते होंगे, ना ही कभी देखे होंगे। अगर आप यहाँ पर गर्मी में आने का प्लान बनाते हैं तो आपको चारों तरफ बस खिलखिलाते फूल ही नजर आएंगे। अगर आप ठंड के समय में आते हैं तो आपको बर्फ से ढकी घाटी नजर आएगी, जिसका नजारा भी मन मोहने वाला होता है। आप किसी भी मौसम में ट्रिप प्लान कर सकते हो, हर मौसम आपको अलग नजारा पेश करेगा। यहाँ आते समय गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि युमथांग घाटी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है। ठंड से बचने का इंतजाम पहले से करके आइएगा। और यहाँ आने के लिए आपको परमिट चाहिए होगा। ढेर सारी फोटोएं खिंचवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिक्किम में आपको गंगटोक में अच्छा होटल 1500 से 3000 के बीच मिल जाएगा और यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में आपको 500 से 1200 तक खाना अच्छा मिल जाएगा। यहाँ आपको टैक्सी का खर्चा 2000 से 3000 के बीच आएगा। आप चाहो तो शेयर टैक्सी भी कर सकते हो थोड़े कम खर्चे में। अगर आपको चारों तरफ फैली हरियाली और फूलों से लदी घाटी की खूबसूरती को आंखों में कैद करना है तो आप मार्च से मई के बीच यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको बर्फ से ढके पहाड़ पसंद है तो आपको आना होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आपको जो मौसम पसंद हो, जैसा नजारा पसंद हो, वैसे घुमाई कीजिएगा। अगर आप सिक्किम की घुमाई पर आओगे तो अपने साथ गर्म कपड़े बिल्कुल भी लाना मत भूलिएगा और अपने साथ आरामदायक जूते भी लाना, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए आरामदायक जूते जरूरी हैं। और गर्म कपड़े इसलिए जरूरी हैं कि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। आपको यहाँ पर आने के लिए कुछ जगहों के लिए परमिट लेना होगा। परमिट आपकी सुविधा के लिए होता है और हमारी सुरक्षा के लिए। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ले सकते हैं। सिक्किम का सफर अगर आप रेल से तय करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना होगा। फिर यहाँ से आप टैक्सी या बस से गंगटोक पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आने का प्लान बनाते हैं तो आपको पहले आना होगा बागडोरा हवाई अड्डे पर। वहाँ से टैक्सी पकड़कर आप पहुँच सकते हैं गंगटोक। सिक्किम में जाते समय आप यहाँ की कुछ यादें अपने साथ जरूर ले जाइएगा। MG रोड शॉपिंग के लिए पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, तो आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाकर शॉपिंग भी कीजिएगा। आप यहाँ से अपने घरों को सजाने के लिए थोंग काज पेंटिंग्स और टॉक्सी टेबल डिजाइन ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा सिक्किम ट्रिप की याद दिलाती रहेंगी और आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ा देंगी। तो इन्हें जरूर लेकर जाइएगा। आप 10 से 12 हजार में पूरा सिक्किम ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये आपके बजट में ही रहेगा। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ की घुमाई जरूर कीजिएगा। और आपका ट्रिप कैसा रहता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लग्जरी होटल या बजट होटल बुक करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जैसी ट्रिप प्लान करें वैसे होटल बुक कीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यदि आपको कहीं और की ट्रिप प्लान करनी हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहाँ की घुमाई आरामदायक तरीके से कर पाएं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।